श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश। उज्जैन मध्य प्रदेश का एक पुराना शहर है जो शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। अगर आप उज्जैन की यात्रा करना चाहते तो उज्जैन कैसे पहुँचे? दोस्तों, उज्जैन आप अपनी सुविधा अनुसार बस, ट्रेन, फ्लाइट से आ सकते हैं। फ्लाइट से उज्जैन कैसे पहुँचे? उज्जैन का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा इंदौर में अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है। देश के सभी प्रमुख शहरों से हवाई जहाज की उड़ान यहाँ के लिए मिल जाती है। इंदौर से आप उज्जैन 55 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आप टैक्सी, बस या कैब के द्वारा उज्जैन आसानी से पहुँच सकते हैं। ट्रेन के द्वारा उज्जैन कैसे पहुँचे? उज्जैन भारत के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों से जुड़ा हुआ है। यहाँ लगभग सभी शहरों से ट्रेनें उपलब्ध है। रेलवे जंक्शन पर उतरने के बाद आप टैक्सी या ऑटो के माध्यम से आसानी से मंदिर तक पहुँच सकते हैं और महाकाल बाबा के दर्शन कर सकते हैं। सड़क मार्ग से उज्जैन कैसे पहुँचे? सड़क के मार्ग से अगर आप उज्जैन आना चाहते हैं तो देश के सभी कोनों से बसें मिल जाएगी। आप अपनी सुविधा के अनुसार बसों का चयन कर सकते हैं। उज्जैन के लिए आप स्लीपर बस, एसी बस, डिलक्स बस और राज्य सरकार द्वारा संचालित बसों से आप आसानी से उज्जैन पहुंच सकते हो। और अगर आप अपनी निजी वाहन से उज्जैन आ रहे हो तो एक बात का ध्यान अवश्य रखें। आप मंदिर के ज़्यादा नज़दीक अपने वाहन को ना ले जाएं, वरना वहाँ आपको पार्किंग की सुविधा के लिए थोड़ी असुविधा हो सकती है। उज्जैन घूमने का सबसे अच्छा समय। दोस्तों, वैसे तो उज्जैन कभी भी आ सकते हो, लेकिन फिर भी उज्जैन घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक के महीने का होता है। इन महीनों का मौसम उज्जैन का बहुत ही अच्छा रहता है। इस समय यहाँ का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। उज्जैन में रहने की क्या व्यवस्था है? उज्जैन में बहुत सारे होटल है। महाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट के भक्त निवास रूम में आप ऑनलाइन रूम बुक करके 400 से 1200 रुपये तक रूम ले सकते हैं। इनके अलावा यहाँ अच्छी और सुविधाजनक धर्मशालाएँ हैं। छोटे मोटे अनेकों होटल, लॉज और अतिथि गृह जैसी सुविधाएं आपको मिल जाएगी, जिनका किराया आपको 500 से 1500 रुपये तक चुकाना होगा। रहने के लिए होटल आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आपकी सुविधा के अनुसार बुक करवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करवा रहे हैं तो आपको यात्रा में कोई परेशानी नहीं आएगी। उज्जैन में खाने की सुविधा। उज्जैन में आपको खाने की कोई परेशानी नहीं होगी। आपको यह यहाँ सभी प्रकार का भोजन उपलब्ध हो जाएगा। उज्जैन में आपको, अगर आप वेजिटेरियन है तो प्रति प्लेट आपको 100 रुपये से 150 रुपये तक पे करना होगा, जिसमें आपको अच्छा खाना मिल जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के दर्शन। सामान्यतः महाकालेश्वर मंदिर सुबह 3 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहता है। आपको बता दें, महाकालेश्वर मंदिर दर्शन में आपको 2 से 3 घंटे तक लाइन में लगना पड़ सकता है, इसीलिए आप उस हिसाब से तैयारी करके आए। वीआईपी दर्शन। सभी जैसा कि सभी जगह होता है वीआईपी दर्शन, इसी प्रकार आपको महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में भी वीआईपी दर्शन की सुविधा मिलेगी। इसके लिए आपको 250 रुपये का एक टोकन कटवाना होगा। जो टोकन कटवाने के बाद आपको एक विशेष प्रवेश द्वार से सीधे गर्भगृह तक पहुंचा देगा, जहां आप आसानी से महाकालेश्वर बाबा के दर्शन कर सकते हैं। आपको बता दें कि वीआईपी पास लेने के बावजूद भी आपको कम से कम आधे घंटे का समय लग जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर का विशेष प्रसाद, जिसे हम भोग भी कहते हैं। श्री महाकालेश्वर के दर्शन के बाद आप बाहर आते हैं तो मंदिर प्रांगण में ही आपको प्रसाद के लिए विशेष काउंटर बना हुआ है, जहां से आप महाकालेश्वर बाबा का विशेष प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। महाकाल बाबा का विशेष प्रसाद आप ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको प्रसाद का राशि पे करनी होगी और कोरियर का पेमेंट करना होगा। अब बात करते हैं हम विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती की। अब महाकाल की सबसे दुर्लभ और विशेष प्रसिद्ध भस्म आरती दिन में एक ही बार होती है और यह प्रतिदिन सुबह 4 बजे शुरू होती है। अगर आप
भी भगवान महाकाल की इस सबसे दुर्लभ और विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पहले से ही बुकिंग करवानी होगी। यह बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से होती है। आप चाहे तो सीधे मंदिर में आकर काउंटर से इसकी बुकिंग करवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी बुकिंग करवा सकते हो। लेकिन ऑनलाइन बुकिंग करवाने के बावजूद जिस दिन आपकी बुकिंग है उसके एक दिन पहले आपको मंदिर परिसर में आकर काउंटर पर आपकी उपस्थिति दर्ज करवानी होगी और यहाँ से आपको टोकन प्राप्त करना होगा। भस्म आरती में शामिल होने के लिए देश भर के से लोग यहाँ आते हैं, इसीलिए यह बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही होती है। इस बुकिंग के लिए आपको पहचान पत्र की फोटोकॉपी साथ में लानी होगी और एक फॉर्म भरकर आपको काउंटर पर जमा करवाना होगा। उज्जैन का अन्य महत्वपूर्ण मंदिर। उज्जैन एक पुराना शहर है जो शिप्रा नदी के तट पर है। मध्य भारत में एक हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान है। उज्जैन कुछ सबसे प्रसिद्ध मंदिर और धार्मिक स्थलों का घर है जिनकी सूची निम्न प्रकार है। श्री चिंतामणि गणेश मंदिर। उज्जैन में भगवान गणेश का सबसे बड़ा मंदिर चिंतामणि गणेश मंदिर है। इसके अलावा श्री हरि सिद्धि माता, भारत के 51 प्रमुख शक्तिपीठ महाकालेश्वर मंदिर के पास स्थित है। श्री शनि महाराज मंदिर। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित बहुत पुराना मंदिर जिसे शनि मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भी पूरे देश से कई श्रद्धालु आते हैं। श्री मंगलनाथ मंदिर। भगवान शिव को समर्पित मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में एक बहुत ही सम्मानित पवित्र स्थान है। अब हम बात करते हैं उज्जैन में आपको कुल खर्चा कितना होगा। इसके लिए हम आपको बजट के हिसाब से बताते हैं। इसमें आपको उज्जैन पहुंचने का खर्चा शामिल नहीं है, ये खर्चा उज्जैन पहुंचने के बाद का है। अगर आप 2 व्यक्ति उज्जैन आ रहे हो तो आपको पूरे उज्जैन में अच्छे से घूमने के लिए लगभग 2 दिन का समय लगेगा। इसके लिए आप दोनों व्यक्ति उज्जैन में लगभग 5,000 का खर्चा होगा, जिसमें आप आसानी से आपका होटल खर्चा, खाने का और ऑटो के रुपए इसमें शामिल है। इसके अलावा अगर आप उज्जैन आकर शॉपिंग करना चाहते हैं तो वो आपको अन्य पे करने होंगे। धन्यवाद। जय महाकाल।